आज जब हम 15-20 साल पहले की बजरंगबली की मूर्तियों को देखते हैं तो एक अलग ही वाइब महसूस होती है। उस समय की मूर्तियां बहुत सादगी से बनी होती थीं। ना ज्यादा चमक दमक, ना ज्यादा रंगीनता और ना ही जरूरत से ज्यादा मस्कुलर बॉडी। वो मूर्तियां कुछ कहती नहीं थीं, लेकिन बहुत कुछ महसूस करवाती थीं। एक श्रद्धा, एक शांति और एक भरोसा दिखता था, जैसे वो खुद कह रहे हों, डरो मत, मैं हूं तुम्हारे साथ। उन मूर्तियों में सबसे ज्यादा जो चीज खींचती थी वो थी उनकी सादगी। हनुमान जी को सिर्फ ताकत के प्रतीक के रूप में नहीं दिखाया गया था, बल्कि एक सेवक के रूप में, एक भक्त के रूप में दिखाया गया था। उनके चेहरे पर क्रोध नहीं, बल्कि करुणा और समर्पण का भाव होता था। हाथ में गदा जरूर होती थी, लेकिन वो दिखावे के लिए नहीं, एक जिम्मेदारी का प्रतीक थी। कोई मसल शो नहीं, कोई सिक्स पैक नहीं, फिर भी एक गहरी शक्ति का एहसास होता था। क्यों? क्योंकि शक्ति सिर्फ शरीर से नहीं, भावना और भक्ति से आती है। आज के जमाने में हम अक्सर ये भूल जाते हैं कि ताकत का मतलब सिर्फ बड़ी बड़ी मांसपेशियां नहीं होता। असली शक्ति वो होती है जो दूसरों की रक्षा करे, जो अपने अहंकार को मारकर सेवा करे। पुराने डिपिक्शन में हनुमान जी की शक्ति उनके शरीर में नहीं, उनके चरित्र में दिखती थी। वो सीता माता की खोज में समंदर पार करते हैं, लेकिन वो ताकत नहीं दिखाते, कर्तव्य निभाते हैं। वो संजीवनी पर्वत उठाते हैं, लेकिन फोटो के लिए नहीं, प्रेम में उठाते हैं। और जब राम का नाम सुनते हैं तो आंखों से आंसू बहते हैं, गर्व नहीं। यही है असली शक्ति, जो झुकती है लेकिन कभी टूटती नहीं। अब जरा आज की हनुमान जी की मूर्तियां या पोस्टर देखिए। चेहरे पर गुस्से की लकीरें, आंखों में आग, शरीर पर उभरे हुए 8 पैक एब्स और वो भारी भरकम पोज, जैसे किसी मॉडर्न सुपर हीरो की एंट्री हो रही हो। गदा अब सिर्फ प्रतीक नहीं रह गई है, वो अब एक वेपन लगती है, जैसे किसी एक्शन सीन के लिए रेडी है। कहीं कहीं तो हनुमान जी को ऐसे दिखाया गया है कि अगर कोई नहीं जानता हो तो वो कहेगा, ये तो शायद किसी साउथ की सुपर हीरो मूवी का कैरेक्टर है। ये बदलाव क्यों आए? अब सवाल उठता है, ऐसा बदलाव आया क्यों? इसके पीछे बहुत बड़ा हाथ है विजुअल कल्चर का। आज का दौर विजुअल्स का है, जो दिखता है वही बिकता है। इंस्टाग्राम, पोस्टर्स, डिजिटल वॉलपेपर्स, हर चीज में कंपटीशन है कि कौन सबसे ज्यादा अटेंशन ग्रैब करे। इसी वजह से हनुमान जी को भी बोल्ड और पावरफुल लुक में दिखाया जाने लगा। पॉप आर्ट का इन्फ्लुएंस आया, जहां रंग ज्यादा गहरे हो गए, लाइंस ज्यादा शार्प हो गईं और भावनाओं की जगह इम्पैक्ट ने ले ली। और शायद इस दौड़ में हम ये भूल गए कि हनुमान जी की असली ताकत उनके एबीएस में नहीं, उनके आत्मसमर्पण में थी। अब जरा एक पल को सोचिए, पिछले कुछ सालों में हमने थॉर, हल्क, आयरन मैन जैसे सुपर हीरोज को कितनी बार देखा है। हर मूवी, हर पोस्टर, हर एड में वही फॉर्मूला, बड़ी बॉडी, चमकदार कॉस्ट्यूम और धमाकेदार एंट्री। हॉलीवुड ने हमारे दिमाग में एक इमेज सेट कर दी है। शक्ति का मतलब होता है भारी भरकम शरीर और गुस्से वाली आंखें। अब जब हम भगवान को भी उसी लेंस से देखने लगे हैं, तो हनुमान जी का भी रूप उसी मोल्ड में ढलने लगा। लोग अब स्ट्रेंथ को विजुअल से जोड़ने लगे हैं। पहले लोग कहते थे हनुमान जी बलवान हैं क्योंकि वो श्री राम के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अब लोग कहते हैं भाई देखो भाई, क्या बॉडी है उनकी। शक्ति अब भावना में नहीं, विजुअल में ढूंढी जा रही है। और यही सबसे बड़ा बदलाव है, और शायद सबसे बड़ा खतरा भी। भगवान अब फिजिक से पहचाने जा रहे हैं, भाव से नहीं। जिस भगवान को कभी उनकी भक्ति से जाना जाता था, जिसे उनके विनम्र स्वभाव और सेवा के भाव से पूजा जाता था, आज उन्हें पहचाना जा रहा है उनकी बाइसेप्स, उनकी एब्स और उनके अग्रेसिव लुक से। हम भूलते जा रहे हैं कि हनुमान जी ने कभी खुद को भगवान नहीं माना। वो तो बस कहते थे, मैं तो राम का सेवक हूं। आजकल कई जगहों पर जब आप हनुमान जयंती या कोई और धार्मिक उत्सव देखते हैं, तो एक अजीब सा बदलाव नजर आता है। बड़े बड़े पूजा पंडाल्स, तेज रोशनी, भारी डीजे स्पीकर्स और उस पर पार्टी सॉन्ग्स। पहले दिन शायद कुछ भक्ति गीत चल जाते हैं, लेकिन उसके बाद जलेबी बाई, शिला की जवानी, लाल घाघरा, ऐसे आइटम सॉन्ग्स गूंजते हैं और लोग डीजे पर नाचते हैं। अब सवाल यह है, ये भक्ति है या बस एक सेलिब्रेशन? भक्ति में अब नॉइज ज्यादा है, भाव कम। पहले जब लोग हनुमान जी का नाम लेते थे तो आंखें बंद होती थीं और मन शांत। अब स्पीकर्स पर उनका नाम आता है
तो आंखें खुलती हैं और हाथ हवा में। ऐसा लगता है जैसे भगवान को बुलाया नहीं जा रहा, अनाउंस किया जा रहा है। क्या हमारी भक्ति अब दिखावे में बदल गई है? कहीं ऐसा तो नहीं कि पूजा का मतलब अब कौन सा पंडाल सबसे बड़ा, दूसरा किसके डीजे पर सबसे ज्यादा भीड़ नीचे और किसने सबसे महंगा पोस्टर लगवाया, बस यही बनकर रह गया है। पहले जहां हनुमान चालीसा धीरे धीरे श्रद्धा से बोली जाती थी, अब वो भी रीमिक्स में चल रही है, बेस के साथ। तो सवाल उठता है, क्या आज की भक्ति वाकई भक्ति है या फिर बस धार्मिक सेलिब्रेशन बन चुकी है जिसमें भगवान भी एक इवेंट का हिस्सा हैं, सेंटर नहीं? आजकल भक्ति भी रील्स में समा गई है। इंस्टाग्राम खोलो या यूट्यूब शॉर्ट्स, हर तीसरी रील में भगवान है। लेकिन अब वो भगवान पूजे नहीं जा रहे बल्कि कंटेंट बन चुके हैं। तेज बीट पर हनुमान जी की फोटो ब्लिंक हो रही है, बैकग्राउंड में कोई ट्रेंडिंग ऑडियो और कैप्शंस में लिखा होता है, अगर सच्चे भक्त हो तो इस रील को लाइक करो। अब भगवान वायरल कंटेंट है, भाव नहीं। कभी बजरंग बली को फायर इफेक्ट्स के साथ एंट्री देते हैं, कभी श्री राम जी की मूर्ति को स्लो मोशन में दिखाते हैं, और सबसे कॉमन लाइन होती है, बस वीडियो को स्किप मत करना वरना पाप लगेगा। अब भक्ति का आधार श्रद्धा नहीं बल्कि रीच और एंगेजमेंट बन गया है। एक लाइक बेस्ड कल्चर। पहले लोग मंदिर में घंटी बजाकर भगवान को याद करते थे, अब लोग स्क्रीन पर टैप करके उन्हें लाइक करते हैं। पहले राम नाम जपते थे, अब राम नाम रील्स में लूप पर चलता है। ऐसा लगता है जैसे अब भगवान को नहीं, फॉलोअर्स को प्रसन्न करने की कोशिश हो रही है। तो फिर सवाल वही, क्या हम भगवान से जुड़ रहे हैं या बस उनके नाम के जरिए व्यूज बटोर रहे हैं? भक्ति अब आंतरिक नहीं रही, वो अब एल्गोरिदम के हिसाब से एडजस्ट हो रही है। आज के दौर में सबसे बड़ा फर्क यही है, धार्मिकता और धार्मिक दिखावे में, मतलब श्रद्धा और प्रदर्शन में। श्रद्धा वो होती है जो अंदर से उठती है, शांत होती है पर असरदार। प्रदर्शन वो होता है जो बाहर दिखता है, तेज होता है पर अक्सर खोखला। फेस्टिवल्स में लाउडनेस ज्यादा है, शांति कम। पहले त्योहारों में एक अपनापन होता था, घरों में दीप जलते थे, मंदिरों में भजन होते थे, मन में शांति होती थी। अब त्योहारों में क्या है? डीजे की धुन, ऊंची आवाजें, लाइट्स की चमक और सोशल मीडिया की अपडेट्स। टुडेज हनुमान जयंती लुक। Our Mendel got 1M+ views on Insta, लेकिन मन वो कहीं भी शांत नहीं है। रियल डिवोशन क्या होती है? असल में भक्ति क्या है? क्या वो जो सबसे ऊंची आवाज में जयकारा लगाए, या वो जो चुपचाप किसी भूखे को खाना खिला दे? क्या वो जो सबसे बड़े पोस्टर छपवाए, या वो जो भगवान का नाम लेकर किसी की मदद कर दे? भक्ति का मतलब बस पूजा करना नहीं होता। भक्ति का मतलब होता है जीवन को भगवान की तरह जीना, जहां सेवा हो, जहां नम्रता हो, जहां दिखावा नहीं, दया हो। तो आखिर में बस एक सवाल, क्या हम सच में भगवान के करीब जा रहे हैं या बस उनकी आड़ में खुद को दिखा रहे हैं? अब सबसे जरूरी सवाल, ये हनुमान जी का असली स्वरूप क्या है? क्या वो सिर्फ एक शक्तिपुंज थे? क्या वो सिर्फ राक्षसों को मारने वाले वीर थे? नहीं, उनका असली स्वरूप था विनम्रता, सेवा, निःस्वार्थता। हनुमान जी का जीवन एक ही बात पर केंद्रित था, राम काज करीबे को आतुर। मतलब मैं तो सिर्फ राम का काम करने के लिए ही पैदा हुआ हूं, ना कोई ईगो, ना कोई दिखावा, ना कोई पर्सनल गोल, बस राम का नाम और उनकी सेवा। जब वो समुद्र लांघते हैं तो गर्व नहीं करते, कहते हैं राम का नाम है, उसी की शक्ति है। जब वो संजीवनी ले आते हैं तो गाथा नहीं गाते, बस चुपचाप अपना काम करते हैं। हम क्या भूल गए हैं आज? हमने हनुमान जी की शक्ति तो याद रखी, लेकिन उनकी विनम्रता भूल गए। हमने उनका उड़ना याद रखा, लेकिन उनकी झुकना भूल गए। आज हम भगवान से ज्यादा उनकी बॉडी देख रहे हैं, उनकी भावना नहीं। अब सवाल ये नहीं कि क्या गलत हो रहा है, सवाल ये है अब क्या बदले। तो सबसे पहले बच्चों को भगवान की एसेंस सिखानी है, बॉडी नहीं। बच्चों को यह सिखाना है कि हनुमान जी बलवान थे, लेकिन इसलिए नहीं कि उनके पास ABS थे, बल्कि इसलिए कि उनके पास आत्मबल था। उन्हें बताना है कि भगवान का मतलब सिर्फ मंदिर नहीं, मन की सफाई भी है। त्योहारों को फिर से आध्यात्मिक बनाना है। हमें अपने उत्सवों को फिर से ध्यान, भजन, सेवा और सच्चे जुड़ाव का माध्यम बनाना है। लाइट्स जलें लेकिन मन भी रोशन हो, डीजे बजे लेकिन साथ में कोई भजन भी गूंजे जिससे आत्मा को सुकून मिले।
तो अंत में बस यही सोचिए, क्या हम भगवान को डिस्प्ले करना चाहते हैं या उनसे कनेक्ट होना चाहते हैं? अगर जवाब सच्चा है तो रास्ता भी सच्चा मिलेगा। जाते जाते मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि भगवान को दिखावे की नहीं, भावना की जरूरत है। उन्हें डीजे, पोस्टर, रील, ट्रेंडिंग साउंड से फर्क नहीं पड़ता। उन्हें फर्क पड़ता है हमारे दिल की सच्चाई से। भगवान वहां नहीं रहते जहां सबसे ज्यादा रोशनी हो, वो वहां होते हैं जहां सबसे ज्यादा श्रद्धा होती है। कभी मंदिर की भीड़ में खड़े होकर आंखें बंद करो और एक बार मन से राम नाम लो, तभी समझ आएगा कि भगवान क्या हैं। वो रील में वायरल नहीं होते, वो भाव में जीवित होते हैं। अगर तुम्हें लगता है कि भगवान अब भी सिर्फ डिस्प्ले ऑब्जेक्ट नहीं बल्कि आस्था है, तो ये बात आगे बढ़ाओ, क्योंकि किसी को तो शुरुआत करनी होगी, भावना की, भक्ति की और सच्चे जुड़ाव की। इस वीडियो को शेयर करो अगर तुम मानते हो कि भगवान को दिखावा नहीं, समर्पण चाहिए।